Students, in our previous lecture we have done about the series which is of this type sine of alpha plus sine of alpha plus beta and so on up to sine of alpha plus n minus 1 times beta. इस सीरीज का सम क्या था? साइन ऑफ एल्फा प्लस n माइनस 1 टाइम्स बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2 वेयर बीटा इज़ व्हाट? बीटा इज़ द कॉमन डिफरेंस. हमारी ये सीरीज़ किस टाइप की थी? पहले तो ये जिसमें सारी टर्म साइन की हो और जो एंगल्स हैं वो AP में हैं विद कॉमन डिफरेंस बीटा एंड ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव. यहाँ साइन बीच में क्या है? सबके प्लस. ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज़ का सम क्या होता है? साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, एंगल्स जो थे उनके बीच में जितना कॉमन डिफरेंस था, डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2. ठीक है, अगर ये सीरीज साइन की जगह कॉस सीरीज हो तो फर्क कहाँ आता है? सिर्फ इस जगह पे साइन की जगह कॉस आ जाता है. ठीक है, सो नाउ यूजिंग दिस रिजल्ट we are going to do some problems and the first problem is find the sum of the series sin alpha plus sin 3 alpha plus sin 5 alpha and so on up to n terms. मतलब ये इन्फाइनेटली मेनी टर्म्स नहीं है. कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स. n टर्म्स का हमें सम निकालना है एंड उस सम को यूज़ करके यू हैव टू डिड्यूस द सम ऑफ दिस सीरीज. दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1. नाउ हाउ विल यू सॉल्व इट? First, what is given to you? You have given this series sin alpha plus sin 3 alpha plus sin 5 alpha and so on up to nth term. So first we find out its nth term. सारी टर्म साइन में है तो nth टर्म भी साइन में होगी. एंड ये जो एंगल्स हैं ये क्या है? इट इज़ एल्फा, 3 अल्फा, 5 अल्फा. सो वी नो दैट दे आर इन AP with common difference is 2 alpha. So what is the nth term of this AP? That is first term plus n minus 1 into common difference. So it is nothing but alpha plus 2n alpha minus 2 alpha. है ना? तो यहाँ से minus 2 alpha plus alpha is alpha. So it is nothing but 2n alpha minus alpha, or you can write it as 2n minus 1 times alpha. Now you have this series जिसका हमें सम फाइंड आउट करना है. हमने इसकी nth टर्म निकाली. अब इसका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम क्या आएगा? साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n है माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 into sine of number of terms into common difference, that is 2 alpha divided by 2 whole divided by sine of common difference divided by 2. So this is your sum. Fine. अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. क्या वैल्यू आएगी? इट इज साइन ऑफ एल्फा प्लस ये 2 इससे कैंसिल आउट. इट इज नथिंग बट एन एल्फा माइनस एल्फा into sine of this 2 will be cancelled out with this and this 2 will be cancelled out with this. We get this is equals to sine n alpha divide by sine of alpha. Here alpha will be cancelled out with this. We get sine square n alpha divide by sine alpha. ये भी sin n alpha है, ये भी sin n alpha है, तो ये कितना बना? Sin square n alpha. It means finally what we get sin alpha plus sin 3 alpha plus sin 5 alpha and so on up to sine of 2n minus 1 alpha is equal to sin square n alpha upon sin alpha. Now ये तो सम आ गया. अब हमें इस क्वेश्चन में ही आगे इसको यूज़ करके डिड्यूस करना था कि 1 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1 का सम वो कैसे निकलेगा. अब पहले तो ये जज करो कि इससे हम यहाँ कैसे आ सकते हैं. अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड अल्फा से डिवाइड कर दूँ देन व्हाट आई विल गेट साइन अल्फा बाय अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा बाय अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा बाय अल्फा and so on up to sine of 2n minus 1 times alpha divided by alpha equal to, again here we can write it as sin n alpha by alpha or एक sin n alpha as it is
होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब मुझे यहाँ से 1 चाहिए, यहाँ से 3 चाहिए, यहाँ से 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो तो है ही है, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हेयर, 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हेयर, एंड यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम, 2n माइनस 1 से। अब कुछ आइडिया लगा कि हम क्या कर रहे हैं? जस्ट थिंक ओवर इट, इफ आई अप्लाई द लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू 0 ऑन दिस both sides, then what will be this? Sin alpha by alpha is nothing but 1. 3 common, sin 3 alpha by 3 alpha की लिमिट भी क्या होएगी? 1. sin 5 alpha by 5 alpha की लिमिट भी क्या होएगी? 1. एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1, और इसकी लिमिट भी क्या होएगी एज अल्फा अप्रोचेस टू 0 इज 1. सो इट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हमें रिक्वायर्ड थी वो बन गई. इट मीन्स अगर मैं राइट हैंड साइड की भी लिमिट फाइंड आउट कर दूँ तो जो आंसर आएगा दैट इज सम ऑफ दिस 6. ना उसकी लिमिट कैसे निकालेंगे? यहाँ साइन n अल्फा बाय अल्फा है, तो मैं यहाँ पे n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ. ना यहाँ पर भी साइन की टर्म है, यहाँ भी साइन की टर्म है, तो आई डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अल्फा, ठीक है. बट नाउ वी नीड द सेम एंगल हेयर, सो n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई. Now the limit of this when alpha approaches to 0 is 1, and limit of this is also equal to 1 as alpha approaches to 0, and ये limit भी क्या होती है? 1. तो हमारे पास क्या आया? n square into 1 into 1 by 1. So finally what we get 1 plus 3 plus 5 and so on up to 2n minus 1 का sum, it is nothing but n square, ठीक है. तो ये sum किसके इक्वल होता है? n square. So in this way you can use these questions to deduce the sum of some series, ठीक है. So let's take one more example. Suppose you have to find out the sum of this series up to its nth term. अब क्या मैं इस सीरीज पे डायरेक्टली जो हमारा सम वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं? जो फॉर्मूला था, जो सीरीज़ के सम का फॉर्मूला था, उस पर कंडीशंस क्या थी? सारी टर्म्स या तो साइन में होंगी या कॉस में. सारी टर्म्स साइन में हैं. एंगल्स एपी में होने चाहिए. एंगल्स एपी में हैं बिकॉज हर दो कंजक्टिव टर्म्स के एंगल्स के बीच में कितना डिफरेंस है? अल्फा. सो दे आर इन एपी. अब ये एपी में है. थर्ड कंडीशन थी कि इन सारी टर्म्स के बीच में जो साइन है वो क्या होना चाहिए? प्लस. बट यहाँ साइन क्या है? माइनस. तो हमें एंगल्स को इस तरह से चेंज करना है कि ये सारे साइन पॉजिटिव भी हो जाएं और सारी टर्म्स साइन में भी रहें, और जो एंगल्स हैं उनके बीच में कॉमन डिफरेंस भी रहे, वो एंगल्स एपी में रहे. तो नाउ आई कैन राइट साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस 2 अल्फा, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. सो आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ पाई प्लस 2 अल्फा, ठीक है. सो सिमिलरली आई कैन राइट साइन ऑफ 3 अल्फा एज साइन ऑफ 2 पाई प्लस 3 अल्फा. अब मुझे सेम 3 अल्फा नहीं रख सकती मैं. क्यों? जब आप अल्फा से सेकेंड टर्म साइन ऑफ पाई प्लस 2 अल्फा पे गए तो इन दोनों टर्म्स के बीच में जो एंगल्स हैं उनमें कॉमन डिफरेंस कितना है? पाई प्लस अल्फा. तो हमारा ये कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहना चाहिए हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में. देन वी कैन चेक पाई प्लस 2 अल्फा प्लस पाई प्लस अल्फा क्या बनेगा? 2 पाई प्लस 3 अल्फा. क्या साइन ऑफ 2 पाई प्लस 3 अल्फा नेक्स्ट टर्म जो है उसके इक्वल है या नहीं? यस. साइन ऑफ 2 पाई प्लस 3 अल्फा इज नथिंग बट साइन ऑफ 3 अल्फा. सो वी कैन राइट दिस टर्म एज साइन ऑफ 2 पाई प्लस 3 अल्फा. नाउ माइनस साइन ऑफ 4 अल्फा, दिस कैन बी रिटन एज, अब क्या करें? 2 पाई प्लस 3 अल्फा ऑलरेडी था, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है. कितना बनेगा? 3 पाई प्लस 4 अल्फा. क्या साइन ऑफ 3 पाई प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू दिस? यस. वाई? बिकॉज 3 पाई प्लस 4 अल्फा का मतलब है अगेन इन थर्ड क्वाड्रेंट. क्यों? क्योंकि ये 2 पाई हो गया,
फिर पाई पे गए तो यहाँ पहुँच गए, प्लस समथिंग मीन्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव. सो इट मीन्स वी कैन राइट दिस सीरीज एज साइन ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ पाई प्लस 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ पाई प्लस 3 अल्फा प्लस साइन ऑफ पाई प्लस 4 अल्फा एंड सो ऑन अप टू nth टर्म. nth टर्म हम ना भी लिखें इसकी निकाल के तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन राइट इट अप टू nth टर्म. ठीक है. अब इस सीरीज का सम क्या होगा, नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, बिकॉज फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो जो कंडीशंस चाहिए वो सेटिस्फाई हो रही. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस, एंगल्स में कितना डिफरेंस है, पाई प्लस एल्फा का, डिवाइड बाय 2 इनटू साइन ऑफ number of terms into common difference divide by 2 whole divided by sine of common difference divide by 2. ठीक है. सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या आएगा, इट इज साइन ऑफ एल्फा प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस n माइनस 1 एल्फा बाई 2. ठीक है, इंटू साइन ऑफ n पाई बाय 2 प्लस एल्फा बाय n एल्फा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एल्फा बाय 2. ना साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एल्फा बाय 2 ये क्या होता है, दैट इज नथिंग बट कॉस ऑफ एल्फा बाय 2, है ना. तो वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ एल्फा प्लस, इसको तो चाहे ना भी खोलें तब भी हम सेम इसी तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, इनटू साइन ऑफ n टाइम्स पाई प्लस एल्फा बाय 2, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा फर्दर. ठीक है, बट नाउ दिस इज नथिंग बट कॉस एल्फा बाय 2 विच कैन बी रिटन इन द डिनोमिनेटर, और वी कैन राइट इट एज secant alpha by 2 in the numerator. So this is the sum of the series which is given to you. Now the next question is find the sum of the series cos alpha plus sin 2 alpha minus cos 3 alpha minus sin 4 alpha plus cos 5 alpha plus sin 6 alpha and so on. इस सीरीज में भी हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते. क्यों, क्योंकि सीरीज जिस पे जो फॉर्मूला है हमारे पास वो किस सीरीज पे एप्लीकेबल है, या तो सीरीज की सारी टर्म्स क्या हो, साइन में या कॉस में. यहाँ टर्म्स कुछ साइन में है और कुछ कॉस में है. ठीक है, और सारी टर्म्स का साइन पॉजिटिव भी होना चाहिए, बट यहाँ किसी का साइन पॉजिटिव है किसी का साइन नेगेटिव है. हमने इसका सम निकालना है अप टू n टर्म्स. हाउ विल यू फाइंड आउट, नाउ या तो हम पूरी की पूरी सीरीज को साइन में कन्वर्ट करेंगे या कॉस में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, मैं इस सीरीज को कॉस में कन्वर्ट कर रही हूँ. कैसे, ये तो कॉस अल्फा है, ये इसको एज इट इज रखते हैं. नाउ साइन 2 अल्फा को हम कॉस में कैसे कैसे लिख सकते हैं. पहले तो साइन 2 अल्फा कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा, लिख सकते हो. ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉस से साइन में चेंज करना हो या साइन से कॉस में चेंज करना हो तो पाई बाय 2 प्लस समथिंग या पाई बाय 2 माइनस समथिंग चाहिए, है ना. अब यहाँ साइन का ये साइन पॉजिटिव है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. अगर हम पाई बाय 2 प्लस लेंगे तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, वहाँ कॉस नेगेटिव होता है इसलिए साइन नेगेटिव आएगा. बट यहाँ प्लस साइन है तो वी हैव टू टेक कॉस एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो हमने क्या लिया, पाई बाय 2 माइनस ऑफ एंगल. फाइन. अब अगर मैं ये टर्म सेकेंड लेती हूँ, वी रिप्लेस साइन 2 अल्फा बाय दिस, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये टर्म्स भी एपी में होनी चाहिए, है ना. तो इसलिए यहाँ से हमारे पास डिफरेंस नहीं आ रहा. बट आई कैन राइट कॉस ऑफ एल्फा एज कॉस ऑफ माइनस एल्फा, लिख सकते हैं आप. सो अब ये दो टर्म्स हमारी क्या बन जाएंगी, इट इज कॉस ऑफ माइनस एल्फा प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा. क्या अब ये एपी में है,
यस, क्यों? फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस अल्फा, और अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूं? पाई बाय टू माइनस अल्फा, तो क्या बन गया ये? पाई बाय टू माइनस टू अल्फा, है ना? सो नाउ दीज टू टर्म्स आर इन एपी। फाइन। सो क्या इसी कॉमन डिफरेंस को लेके हम थर्ड टर्म लिख सकते हैं? लेट्स चेक। क्या मैं कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस टू एल्फा में अगर पाई बाय टू माइनस एल्फा ऐड कर दूं तो ये क्या बनेगा? इट इज पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, इट इज नथिंग बट पाई माइनस थ्री एल्फा, है ना? और कॉस पाई माइनस थ्री एल्फा, पाई दिस minus something lies in the second quadrant where cos is negative, so it is nothing but minus of cos of 3 alpha. So we can replace minus cos 3 alpha as cos of pi minus 3 alpha. Now let's check क्या फोर्थ टर्म भी इसी एंगल को यूज करके हम निकाल सकते हैं? अगर मैं इसमें पाई माइनस थ्री अल्फा में फिर से पाई बाय टू माइनस अल्फा ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? पाई प्लस पाई बाय टू इज थ्री पाई बाय टू माइनस फोर अल्फा। कॉस ऑफ दिस किसके इक्वल होगा? Cos of 3 pi by 2 minus something means lies in third quadrant, and cos in third quadrant is negative, so it means minus sign, और cos 3 pi by 2 minus something है तो cos की जगह क्या चेंज हो जाएगा? Sin of 4 alpha, है ना? So it means the fourth term can be written as cos of 3 pi by 2 minus 4 alpha. It means this is your series now. Fine. Next terms आप खुद check करें. Now this is your series with every term in cos and angles are in AP and all the terms are positive. So what is the sum of this series? It is nothing but cos of first angle plus n my number of terms minus 1 into common difference. Angle में कितना difference था? Pi by 2 minus alpha divide by 2 into sine of number of terms into difference between the angles divided by 2 whole divided by sine of difference between the angles common difference divided by 2. ठीक है? So your final result is this. इसको और simplify करके लिखना चाहते हो तो वो लिख लो. It is nothing but minus of alpha, अगर मैं minus sign common ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा? Minus of, यहाँ से भी minus sign आएगा, n minus 1 pi by 2 minus alpha upon 2 into sine of n pi by 2 minus n alpha whole divided by 2 and whole divided by sine of pi by 4 minus alpha by 2. अब cos of minus of something is nothing but cos of that. So it is cos of alpha minus n minus 1 by 2 into pi by 2 minus alpha into sine of n pi by 2 minus n alpha, or you can write it as n pi by 4 minus n alpha by 2 whole divided by sine of pi by 4 minus alpha by 2. Main thing is you have to convert the whole series either in sine or cos, and angles should be in AP and all the signs in between the terms should be positive. ठीक है? और डिग्री भी हर टर्म की क्या होनी चाहिए? 1. So now let's take one more example. Fourth example is you have to find out the sum of n terms of the series sine cube x plus sine cube 3x plus sine raised to power 3 5x and so on. अब इस सीरीज में भी n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स. ठीक है? अब इसमें सारी टर्म साइन में है, एंगल्स एपी में है, x 3x 5x 2x का डिफरेंस है, बट द थिंग इज पावर क्या है? क्यूबिक. टर्म्स के बीच में साइन भी पॉजिटिव है, बट हमारे पास पावर सब में क्या चाहिए? 1. तो हम साइन क्यूब x की पहले वैल्यू निकालेंगे. ये कहाँ से आएगी? यू हैव द फॉर्मूला ऑफ साइन 3x which is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x. So we'll find the value of sin cube x from here. It is nothing but 4 sin cube x को इधर ले आओ. It is equals to 3 sin x minus sin 3x.
मुझे सिर्फ साइन क्यूब एक्स चाहिए, तो वो जाएगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है, तो अब साइन रेज टू पावर 3x चाहिए, तो x को 3x से रिप्लेस कर दो। ठीक है, पहले साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या है, 1/4 टाइम्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है, अब साइन क्यूब 3x की वैल्यू 1/4 3x की जगह रिप्लेस कर दो 3x से, तो ये कितना हो जाएगा 9x। 3 इंटू 3x इज 9x। अब साइन रेज टू पावर 3 ऑफ 5x, तो x को रिप्लेस कर दो 5x से। ठीक है, तो 3 इंटू 5 इज 15x एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। अब अगर मैं इन सब टर्म्स का मुझे सम चाहिए, तो बेसिकली आई नीड टू ऐड द राइट हैंड साइड, है ना। तो राइट हैंड साइड क्या होगी, सो ऑन अप टू दिस, इट इज़ नथिंग बट, अगर मैं ये वाले टर्म्स अलग ऐड कर लूँ और ये वाले टर्म्स को अलग ऐड कर लूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/4 टाइम्स 3 भी कॉमन ले लें, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, एंड माइनस 1/4 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, साइन 3x प्लस साइन 9x प्लस साइन 15x एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब ये सम क्या होगा, यू कैन सी इजीली हेयर, इस पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि इट्स अ साइन सीरीज विद ऑल टर्म्स का साइन क्या है, पॉजिटिव, एंड एंगल्स किस में है, AP में, विद कॉमन डिफरेंस 2x। So what is the formula? Sine of first term plus n minus 1 into common difference divided by 2 into sine of number of terms into common difference divided by 2 whole divided by sine of common difference between the angles divided by 2 minus 1/4 times sine of फर्स्ट एंगल प्लस, अब क्या ये भी AP में है, यस, पहले 3x फिर 9x फिर 15x, कितने का डिफरेंस आ रहा है हर एक में, 6x का, सो कॉमन डिफरेंस इज 6x नाउ। ठीक है, तो n-1 इंटू 6x/2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू 6x/2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 6x/2। सो सॉल्व इट एंड राइट डाउन द फाइनल रिजल्ट। क्या आएगा, इट इज़ 3/4 टाइम्स साइन ऑफ, ये 2 इससे कैंसिल आउट, ये 2 इससे कैंसिल आउट, एंड हेयर दिस 2 विल कैंसिल आउट विद दिस, बचेगा क्या, x प्लस n-1 इंटू एक्स, और यू कैन राइट nx माइनस x, तो ये x भी इससे कैंसिल आउट, इंटू साइन ऑफ nx डिवाइड बाय साइन x minus 1/4 times, what is this, it is sine of, ये 2 यहाँ cancel out, so it is 3x plus 3x into n minus 3x into sine of 3nx, ये भी 2 यहाँ cancel out हो जाएगा, and this will be 3x। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, उसके बाद तो ये 3x इससे cancel out, so we are left with 3/4 sin nx into sin nx the whole square divide by sin x minus 1/4 sin 3nx into sin 3nx, so just sin 3nx the whole square divide by sin 3x, so this is your final value. Fine, so in this way you can solve your first exercise, and this is all about today's lecture. Thank you very much.